भाई जय शंकर की। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी ज़िंदगी में तुम ठीक होगे, मस्त होगे। यही वो चैनल है, यही वो वीडियो है, ठीक है। यही वो बातें हैं जो तुम्हें मूव ऑन कराएंगी। डिप्रेशन में हो, ब्रेकअप हो गया, बंदा बात नहीं कर रहा है, इग्नोर करता है, ब्लॉक करता है, दुनिया एक झांट झींगा जो कुछ भी है तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हो, जो तुम ज़िंदगी डिजर्व करते हो जी नहीं पा रहे हो। तुम्हें बहुत दिल में दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हो, एक साइड में तुम्हें बंदी की याद आती है, दूसरी साइड में तुम मूव ऑन भी करना चाहते हो कि भैया किसी तरीके से याद ना है। यादें तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ रही हैं जैसे तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा के चुड़ैल भागती है ना, वैसे तुम्हारे पीछे उसकी यादें पीछे पड़ी हुई है। बस भैया तुम्हें नोच नोच के खाती है, ठीक है। जब तक चुड़ैल का पाला तांत्रिक से नहीं पड़ता है, सिर्फ तब तक वो तुम्हारे शरीर के अंदर बैठकर तुम्हारा तहस नहस करते रहते। और जैसे ही तुम तांत्रिक के पास पहुंचते हो, उसका लाल चिमटा देखती है ना चुड़ैल, तुरंत भागती है अपनी नंगी वो लेके, ठीक है ना। वैसे ही तुम्हारे पीछे पार्टनर की यादें पड़ी हुई। अब वो भागेंगी कैसे, मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे तुम्हारी बंदी बात नहीं कर रही, तुम इधर से मैसेज करो, 3-4 धड़ धड़ करके मैसेज कर दिया, उधर से तुम्हारी बंदी ने तुम ब्लॉक कर दिया। एक कॉल किया नहीं उठाया, 2 कॉल किया नहीं उठाया, तीसरी बार तुम्हें ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब तुम दूसरे नंबर से कॉल कर लो। अभी ये चूतियापा ही तो है। तो तुम बन चुके हो मंगते। प्यार कभी मांगने से नहीं मिलता, ठीक है, कमाया जाता है। कमाया कैसे? तुम्हारे गूदा चाहिए, वो है ही नहीं। तुम डरते हो किसी ने आया तुम्हारे 2-3 चाटे मार देगा, उससे बात नहीं करोगे, बंद कर दी। तुमने अपनी बंदी से बात करनी बंद कर दी। ये कोई बात है भाई? एक चाटा मारा, खींच के उसका गला दबा दो साले का, वहीं पर 10-20 जूते मारो तुम। ऐसे मतलब मर्दानगी है ही नहीं तुम्हारे अंदर, खस्सी हो चुके भैया। बंदी बात नहीं कर रही, अपने दोस्तों के बीच में बुला के तुम्हारे 3-4 लगा दे, आज से तुम्हारी लड़ाई, बात बंद, ठीक है। अबे उसको बदला लेना है, छोड़ना है। कैसे तुम छोड़ देते हो यार? तुम्हें समझ नहीं, एक बंदी या बंदे ने तुम्हें बेइज्जती के अपने दोस्तों के बीच में बुला के तुम्हारे 10-5 लाठी मरवा दी, ठीक है, तुम्हारे 3-4 चपोटे मरवा दे खींच के, हर चीज तुम भैया ये सोच के एक्सेप्ट कर लो भैया वापिस आई। कैसे वापिस आई तुम बताओ, एक रीजन बता दो। अपने आप को मजबूत बनाना, लड़ना है उससे, बदला लेना है। जैसे तुम एक बार पानी के आंसू और उसे खून के आंसू रुलाने तुमने, वो तुम चाहते नहीं। बदला ऐसे लोगे भैया, रोगे बेबी हम तो तुम्हारे प्यार में मर जाएंगे, बेबी हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे हाथ जोड़ रहे हो, उसके आगे जाके ऐसे पैर पकड़ो, बेबी मान जाओ प्लीज एक बार बात को, हमारा दम घुट रहा, सांसें हमारी किस्तें मारी, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा तुम कभी ना ही मूव ऑन कर पाओगे, ना ही अपनी बंदी को कभी अपनी जिंदगी में वापस ला पाओगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि वापस लाना ही क्यों है, थूक के चाटने वाली बात है। मान लो तुम्हारी बंदी या बंदा किसी के साथ में चला गया, तुम्हारा बंदा चमेली के साथ में चला गया, उसको हक किया, उसको किस किया, हर वो चीज की जो एक मतलब हस्बैंड वाइफ में होती है, फिर तुम वहां से छोड़कर फिर से वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा है, और तुम कितनी मतलब कैसे तुम्हें बताऊं, कितनी गिरी हुई लड़की हो, फिर से उसे एक्सेप्ट कर ले तो कैसे, कौन से उसे हाथों से ऐसे हाथ लगाओगे? और ऐसे सेम चीज लड़कों का, मतलब एक बंदी चीट कर रही, धोखा कर रही है, किसी ऐरा गहरा नत्थू खैरा के साथ में जाके फिजिकल हो गया, हर चीज वो करके आ रही, फिर भी तुम बहन से इतने गड़मरे इंसान हो, एक्सेप्ट कर लेते हो भैया हमारा दम निकल जाएगा, हमारी बंदी हमारी जिंदगी में वापिस नहीं, ऐसा कंटाप मारेंगे तुम्हारे खींच के, भाई अकल ठिकाने आ जाएगी 2 मिनट में। काहे पे रो रहे हो, काहे रो रहे हो तुम, तड़प रहे हो बंदी के लिए भैया? कितना चूतिया आदमी हो यार तुम। दिल्ली में बाजार लगती 500 में, 500 में, 500 में, 500 में, तो एक चड्डी के पीछे पगलाए पड़े हो भैया, हमें वही चड्डी चाहिए, उसमें छेद है, हवा आती। ऐसा तुम्हारा जबड़ा उखाड़ेंगे अभी 2 मिनट में, अकल ठिकाने आ जाएगी। छोटी छोटी चीजों के लिए पीछे पड़े हो, छोटी छोटी चीजों के लिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा रंग के पीछे पगलाए पड़े, मतलब गाड़ी लेने जा रहे हैं सेकेंड हैंड, ठीक है ना, रंग के पीछे पकड़ा, भैया हमें तो ग्रे कलर बहुत पसंद है भैया, उसमें तो जान दे देंगे, लाख रुपया एक्स्ट्रा देंगे। इंजन फटी पड़ी, इंजन की चीज़ों को समझो। अगर तुम कलर पे देख के मत मस्ताओ, ठीक है, इतना कि भैया इसका तो कलर बहुत प्यारा है, उसके टायर तो एकदम लाल लाल चलते हैं, इतने साए साए करके, इंजन उसका खटारा हुआ बड़ा, क्लच प्लेट है उसकी उड़ी पड़ी, ऐसा जिंदगी चलेगी तुम्हारी? और ये बात गाड़ी वाड़ी की नहीं हो रही है, ठीक है, ये बात तुम्हारी जिंदगी के ऊपर हो रही है। जिस चीज़ के लिए तुम सोच रहे हो भैया वो मिल जाए, भैया वो मिल जाए, उसके लिए ये कर देंगे, उसके लिए वो कर देंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ तुम्हें सिंपल सी बात बताते हैं, ठीक है, जब तक तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, पैसा है, तब तक तुम्हारी बंदी तुम्हारे टैं टैं टैं, तुम बहुत अच्छे हो, चाहे शकल तुम्हारी उल्टे तवे जैसी है फिर भी तुम बहुत अच्छे हो, हीरा हो, उसके लिए हीरा, चमकते हो तुम रात में धड़ धड़ करके, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो यार, यहाँ पर हर चीज़ टेम्परी, हर चीज़ ए से लेके जेड तक, किसी की भी यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि मतलब ये फिक्स है तुम, हाँ वो ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है कि ये 2 साल के लिए, ये 10 साल के लिए, ठीक है, ये 20 साल के, इससे ज़्यादा नहीं।
अब तो कोई गाड़ी वाहन लो, जैसे तुम बाइक लेके आए, उसकी वैल्यू कितनी है, 15 साल। 15 साल के बाद जहां तुम पकड़ गए सीज कर दी जाएगी तुम्हारी गाड़ी, ठीक है। सेम रिलेशनशिप है भैया, ऐसे किसी का 2 महीने चल रहा है, किसी का 6 महीने, किसी का साल, किसी का 5 साल, किसी के 10 साल। हमारा 10 साल चल के नहीं चला, तुम्हारा 6 महीने तुम्हारी बंदी तुमसे उब चुकी, डिप्रेशन में जा रहे हो, बीमारी, कभी हाथ काट रहे हो, कभी गांड काट रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी यार। सैड स्टेटस लगा लेने से, सैड स्टोरीज लगा लेने से अपनी जिंदगी को शो ऑफ नहीं करना। एक बार ब्रेकअप हुआ मतलब बंद हो जाओ, 1 महीना 6 महीने के लिए कम से कम अपने आप को बंद कर लो, हाइड कर लो सोशल मीडिया से। बहुत कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी बना लो सोशल मीडिया। फोन नहीं चलाना, नोकिया 1208 यूज करो, उसमें सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए, एक तुम्हारे मम्मी का, दूसरा तुम्हारे पापा का, तीसरा किसी इंसान का नंबर उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तभी तुम हर चीज वो अचीव कर पाओगे जिससे तुम अपनी बंदी या बंदे से बदला ले सकते हो। छोड़ना किसी को नहीं है, बख्शना किसी को नहीं है। मतलब तुमने हमारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ किया, हमारी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया, हमारी इज्जत का तुमने मजाक बनाया, ठीक है। हर चीज उसका डायरी पर अपने नाम लिखो, उसकी अगर हो सके फोटो अपनी डायरी के अंदर छुपा के रखो, क्योंकि दीवारों पे लगाओगे बाप तुम्हारा गांठ तोड़ डालेगा, तुरंत कहे भैया ये कौन सी भैया महारानी की फोटो लगाया तुमने, ठीक है ना। तो पहले अगर तुम्हारी पिलाई बहुत ज्यादा होगी, अगर हमारे ऐसे पापा मिले तुम भी तुम्हारे तो, ठीक है, क्योंकि हमारे पापा लड़की के नाम से बहुत चिढ़ते हैं भैया। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, जो हम कहेंगे बस वो होगा। भाई लक्ष्मण की वो कहते हैं ना, लक्ष्मण रहेगा, वो है हमारे घर में सिस्टम ऐसा। तो भाई यार तुम्हारे पापा भी ऐसे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि पापा हमेशा तुम्हें गंदी चीजों, बुरी चीजों से दूर रखना चाहते हैं, ठीक है। लड़की बाजी क्या अय्याशी करना कोई अच्छी बात है, ठीक है। तुम्हारी तो जाएगी ही जाएगी, तुम्हारा जो होगा वो तो होगी, तुम्हारे बाप की इज्जत चली जाएगी। मम्मी मोहल्ले में प्याज नमक मांगने के लायक नहीं बचेंगी, बैठने के लायक नहीं बचेंगी। जो 4 औरतों में बैठने मतलब पंचायत लगती ना शाम को कि देखो जी हमारे घर में ये बना है, हमारे घर में हमारा बेटो तो ऐसा है, ठीक है, हमारी बहू तो ऐसी है, मतलब अच्छी है बुरी है, हर चीज आपस में बातें होती है। तुम्हारी मम्मी मोहल्ले में बैठने लायक नहीं बचती जो तुम कोई ऐसा कांड कर देते हो कि भाई कौन जा रहा है, उसका फलाने के लौंडा तो है, जेल काट के आया, वहां पे रेप केस में गया था। कितनी बेइज्जती होती है, आप सोच के देखो यार, ठीक है ना। और ब्रेकअप, डिप्रेशन, स्ट्रेस कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। अगर तुम इन सब चीजों से जूझ रहे हो तो करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी, वहां पे आपने सिर्फ मैसेज ड्रॉप करके अपनी प्रॉब्लम बतानी कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसी मेरी बंदी कर रही है, ऐसे मेरा बंद करा, ठीक है, मुझे धोखा दिया, मेरे साथ चीट किया, ऐसा किया उसने। हर चीज कम से कम भाई, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मुझे लगभग 2 साल के आसपास हो गए, बीच में मैंने छोड़ भी ये दिया था, तो कम से कम 30 से 40 लोगों को मैं मूव ऑन करा चुका हूँ। तो आज भी वो मेरी बातों को याद रखते हैं। देखो एक चीज सिंपल सा फंडा तुम्हें बता दो, अगर तुम ब्रेकअप से मूव ऑन करना चाहते हो तो जो पास्ट है उसको हमेशा हमेशा इरेज, जैसे होता है ना आईफोन में इरेज ऑल चीजें, सब कुछ डिलीट, सब कुछ इरेज कर दो, चाहे उसकी फोटोज हो, चाहे उसकी चैट्स हो, चाहे उसकी कॉल हिस्ट्री हो, चाहे उसकी वॉइस मैसेजेस हो, चाहे उसकी मतलब कॉल हिस्ट्री, समझ वो जो तुम निकाल लेते हो कॉल सेंटर में जाके, क्योंकि मैं तो भैया 1200 रुपए दे के तब निकलवाई हुई है, समझो उस चीज़ को। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें तुम कर रखे हो, हर चीज़ उसको इरेज कर देना अपनी ज़िंदगी से, और अपने आप को 6 महीने के लिए हाइड कर लेना, हर चीज़ से कट ऑफ, ठीक है। कुछ सोशल मीडिया कुछ कहीं नहीं तुमने एक्टिव होना, बस अपनी ज़िंदगी तरफ दे, तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हें अपना वजूद फिर से पैदा करना है, ठीक है।